वेलकम बैक फॉर वोकेबलरी सेशन। और अभी मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो इडियम्स एंड फ्रेजेस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज विश्वकर्मा पूजा है, पता है। हम जहाँ रहते हैं एकदम भयंकर विश्वकर्मा पूजा गया 10 फीट की मूर्ति लेके आया है, एकदम ढोल नगारा बज रहा है, भोजपुरिया गाना चल रहा है। भले ही हम लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन बिहार यूपी से हैं तो समझते हैं वहाँ पे अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति सभ्यता हम लोग बोल रहे हैं। गाना चल रहा है पूरा, अभी गुलाल होली आज मना लिया है। मेरे मित्र सब बोले कहाँ जा रहे हो, बट तुम्हारा जीवन एकदम नरक है, तू रोज पढ़ाने जाता है, एक दिन तू नहीं पढ़ाया जा कर ना, विश्वकर्मा पूजा के दिन भी पढ़ाने के लिए जाएगा। मैं कहा चलो भाई मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये फ्रेजेस, ठीक है। रेड हैंडेड, RED, ये पार्ट इस हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट बोला हूँ, ये तो क्वेश्चन करवाएगा ही करवाएगा। और इसकी जो मैं नॉर्मल इंग्लिश लिखता हूँ ना, वो आपको वोकेबलरी स्ट्रांग करवाता है जी, इंग्लिश अच्छी करवाता है। रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मतलब होता है रंगे हाथ। नहीं कहता है चोरी करते हुए पकड़ा गया, रंगे हाथ नहीं बोलते हैं, रेड हैंडेड, ठीक है। डूइंग ऑफ, डूइंग डी लिखा हूं मैं, समझ जाएंगे ना। डूइंग, डूइंग, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे लिख लीजिए एक्ट ऑफ डूइंग क्राइम, ऐसे इसको लिख लीजिए एक्ट ऑफ, एक मिनट, एक्ट ऑफ डूइंग क्राइम, एक्ट ऑफ डूइंग, एक्ट ऑफ डूइंग क्राइम, रंगे हाथ बोलते हैं। द थीप वाज कॉट, द थीप वाज कॉट रेड हैंडेड, चोर जो है एकदम चोरी करते समय पकड़ा गया। पुलिस जब चोरी कर रहा था तब ये पुलिस धर रही है, दबोच ले, रेड हैंडेड, रंगे हाथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है रंगे हाथ, लिख लिए। अगला क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? मगरमच्छी आंसू, जिसमें कोई मतलब कोई शोक मना रहा है, उसमें कोई मतलब नेता सबका जो नहीं होता है, पॉलिटिशियन का, कोई मान लीजिए हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं, या कोई मान लीजिए ऐसा हादसा हो गई, ट्रेन हादसा हो गया, तो नेता सब जाएंगे, हाँ बहुत दुखी में हम है, तो सब क्या होता है, और उसके होता है कि नहीं, खाली राजनीति करता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स, फॉल्स टीयर्स बोल सकते हैं आप, फॉल्स टीयर्स, मगरमच्छी आंसू। और अगर इसको वर्ब के तौर पर यूज करोगे तो वहां दे देता है टू सेड, SHED, बहुत इंपॉर्टेंट याद है, मतलब मगरमच्छी आंसू बहाना हो, एज अ वर्ब यूज करते हैं। टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छी आंसू बहाना, ये वर्ब वर्जन लिख दिया हूं, ठीक है। डोंट सेड क्रोकोडाइल टीयर्स इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने मगरमच्छी आंसू मत बहाओ। आई नो यू वेरी वेल, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूं, ठीक है। तो सेड लगा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेड का ही यूज करना है, क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? फॉल्स टीयर्स, मैं आपको लिखा दिया हूं, ठीक है। अगला जी, जो मतलब दुखी होने का जो दिखावा करता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट, एबव बोर्ड, ABOVE, एबव बोर्ड, BOARD। एबव बोर्ड का मतलब होता है मतलब खुला मिजाजी, ओपन माइंडेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे सत्य चाहे बात कर भी क्यों नहीं हो, आपके सामने खुल के बोलेगा, उसको किसी से मतलब नहीं है। एबव बोर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खुला मिजाजी, जो ओपन माइंडेड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको बोलते हैं, जो ओपन माइंडेड होता है। लिख लिए हैं। ऑनेस्ट भी कभी, तो जो खुला मिजाजी होगा, जो खुल के बोलेगा तो ऑनेस्ट भी होता है, क्योंकि उसके मन में कुछ तो होता ही नहीं है, तो कभी कल वहां पे ऑनेस्ट भी दे देता है। देखिए ये थोड़ा समझ लीजिए, कभी कल कोई और भी वर्ड यूज कर सकता है, तो मैं आपको बार बार इसलिए समझा दे रहा हूं, ये इसलिए पार्ट में ये लिखा दिया हूं, नहीं तो ये पार्ट भी मैं आपको दे देता वोकैबुलरी के तौर पर PDF, लेकिन ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा है तो हम आपको समझा देते हैं ताकि आप समझ जाएं। एबव वर्ड मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो खुल के बोलेगा आपसे, खुल से बात करे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला देखिएगा, देखो एक वर्ड था ब्रेड एंड बटर, ये मैं इसे नहीं भी लिखता, मैं लिखा देता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इसकी चर्चा बहुत डीप कर चुका हूँ। ब्रेड एंड बटर, देखो ब्रेड एंड बटर के दो यूज है, मैं आपको याद होगा सिंगुलर एंड प्लूरल, याद है, पढ़ रहे हैं ना पिछला वाला पूरा, हाँ ये सब आपका काम है, मेरा काम अब खत्म हो रहा है,
आपका काम बना हुआ है। छात्र का काम हमेशा बना ही रहता है जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती है। टीचर का काम इतना तक ही रहता है। अब मैं इस बैच को भाई, अब इस बैच से मैं संन्यास ले लूँगा फिर, मतलब टीचर का काम ये है कि भाई बैच कंप्लीट करना, अच्छे से पढ़ा के बच्चों को दे देना, अपना वो लगे रहे, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, तो एक ब्रेड एंड बटर एज अ डिश यूज करते हैं, इसके दोनों तौर पर, तो प्लूरल में। एक एंड ब्रेड एंड बटर क्या होता है? जीने का साधन, रोजी रोटी, ठीक है। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रोजी रोटी। माई ब्रेड एंड बटर इज टू टीच चिल्ड्रेन, बच्चों को पढ़ाना मेरी रोजी रोटी है, ब्रेड एंड बटर। अगला, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, अ कॉक, COCK, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कोई मतलब काल्पनिक, इमेजनरी, फिक्टिशियस, फॉल्स, कोई भी कहानी जो है काल्पनिक। जैसे पुराने जमाने में लोग नहीं कहानी करते, बहुत सारे के ऐसे हुए, एक डायन आ गई, एक चुड़ैल से टकराव हो गया, दोनों खूब लड़ी, डायन मर गई, फिर चुड़ैल भूतनी बन गई। पहले जमाने में लोग ने कुछ काल्पनिक कथा समझते हैं ना, जो बनाया जाता है समाज के अंदर। और कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन इमेजनरी, इमेजनरी भी कह सकते हैं, फिक्टिशियस भी कह सकते हैं। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक होता है, FICTI, फिक्टिशियस, FICTI। इसकी स्पेलिंग फिक्शन से बनता है फिक्टिशियस। इसकी स्पेलिंग क्या होती है फिक्टिशियस की? FICTI, फिक्शन, FICTIO, फिक्टिशियस, FICTIOUS, फिक्टिशियस स्टोरी। फॉल्स स्टोरी भी कह सकते हैं। अ कॉक एंड बुल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। अगला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस। या तो आप सम एंड सब्सटेंस कहिए या इन और नट सेल कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन और नट सेल मतलब और, अगर इन नट सेल कहोगे तो गलत हो जाएगा। ये सब माथा में घुस गया है ना पूरी चीजें बढ़िया से, इसमें कोई छेड़खानी मत करना। औ कॉक तो औ कॉक ही, और नहीं हटाओगे तो गलत हो जाएगा, ये फिक्स होता है। सम एंड सब्सटेंस कहिए या इन और नट सेल कहिए, इसका मतलब होता है किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट और शॉर्ट फॉर्म किसी चीज का, ठीक है। इसको ब्रीफ भी बोल सकते हैं, इसको और समरी भी बोल सकते हैं। समरी मतलब होता है संक्षिप्त। इसको एक वर्ड और बोला जाता है, मैं लिख देता हूं, गिस्ट, GIST, गिस्ट भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अगला, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में, लिखकर, इन रिटेन, इन रिटेन, लिखित रूप में, लिखकर, रिटेन, ठीक है। कोई चिन्ह तक भाई नहीं मुझे रिटेन ही चाहिए, लिख के दो पूरी बात। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये मत समझ लेना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, टीवी नहीं, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप में, ठीक है। क्लियर है ना? प्लीज प्लीज राइट ऑन योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। आप अपना जो बयान दे रहे हो ना लिख के दो मुझे, इन ब्लैक एंड व्हाइट लिख के दो, रिटन फॉर्मेट बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लैक एंड व्हाइट। एक होता है ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से, सीवियरली, SEVERELY, सीवियरली, या मर्सीलेस भी कहते हैं, मर्सीलेसली, मर्सीलेसली, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू है ये, बुरी तरीके से। जैसे राजू वाज बीटन अप ब्लैक एंड ब्लू बाय थीव्स, राजू वाज बीटन अप ब्लैक एंड ब्लू बाय थीव्स। राजू को जो है चोर सब जो है खूब धून दिया, पूरी बुरी तरह से पीटा, उसको फोड़ फाड़ दिया पूरा, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। वो होता है ब्लैक एंड ब्लू, सीवियरली या मर्सीलेसली। लिख लिए हैं, आगे बढ़ूं मैं, चलिए अगला, यहां तक लिख लिया ना। बैड ब्लड, बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिश जो बरसों से चली आ रही है। इनएक्टिव, ओल्ड भी लिख सकते हैं लेकिन इनएक्टिव लिख लीजिए, इनएक्टिव, इनएक्टिव एनमिटी, इनएक्टिव एनमिटी।
और एनमिटी का एक सिनोनिम होता है फोनेस, FOENESS। भाई साहब कितनी बार पूछा गया सिनोनिम में। फो मतलब क्या होता है? दुश्मन। FOE, जिनको नहीं पता है लिख लेना। फो मतलब होता है दुश्मन। फो मतलब क्या होता है? दुश्मन। फो से ही बनता है फोनेस, एनमिटी, दुश्मनी, होस्टाइल। लिखाया हुआ ये सब चीज अपना बढ़िया से देखना, ठीक है। बैड ब्लड अब होता है, बैड ब्लड हो गया। अब एक होता है हॉट ब्लड। हॉट इन लगा सकते हैं इसमें, इन हॉट ब्लड लगा दीजिए, इन हॉट ब्लड। इन हॉट ब्लड का मतलब होता है गुस्से में, इन टेम्पर, गुस्से में, एंग्रीली। एंग्रीली, गुस्से में, इन टेम्पर, गुस्से में। ही मर्डर्ड हिज वाइफ इन हॉट ब्लड। ही मर्डर्ड हिज वाइफ इन हॉट ब्लड। उसने गुस्से में आकर, एकदम गुस्से में था, मार दिया, चाकू घोंप दिया, पत्नी को मार दिया जान से। हॉट ब्लड, ठीक है भाई साहब, ये लीगल वर्ड है शर्मा जी। एक होता है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बड़ा खतरनाक। ये लोग समाज के लिए खतरनाक होते हैं। सातिर दिमाग का, जिलेबी जैसा घुरमा हुआ दिमाग रहेगा ऐसे है। अच्छा, ठीक है, देखूंगा तुमको, मैं देखूंगा। प्लान बना के मारेगा, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड, जानबूझकर, ठीक है। इन कोल्ड मतलब क्या होता है? इंटेंशनली, इंटेंशनली मतलब इरादतन, इंटेंशनली। इसको वहां पे कभी कभार ये भी दिया रहता है इंटेंशनली, नोइंगली, KNOWINGLY, नोइंगली, जानबूझकर। जानते हैं कोर्ट के अंदर ये दो वर्ड बहुत मायने रखता है सजा के लिए जी। अब आप वकील कितना बड़ा झूठा हायर किए हैं, कितना बड़ा मक्कार वकील लाए हैं अपने लाइफ में, ठीक है, जो कितना झूठ बोलता है कोर्ट के अंदर। वकील शब्दों का ही तो खेला करता है, उसी का तो पैसा लेता है ना। कोर्ट में ये दोनों चीज अगर आपने साबित कर दी इसमें से, इन हॉट ब्लड, ये थोड़ा आपको ना सजा कम दिलाएगा। गुस्सा था, क्रोध था, गुस्से में आके मारा। ये हो गया इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मतलब हो गया कि एकदम जानबूझ के, इरादतन। अच्छा, इसको मारना है, टपकाना है, इसको प्लान बनाते हैं। जब ये जाता है मॉर्निंग वॉकिंग में, तब इसको गुप्ती मार देंगे, निकल जाएगा ये। प्लान बना के, जानबूझ के। ये क्या हो गया? अचानक किसी को मार देना, इन हॉट ब्लड। इसमें भाई साहब बहुत बड़ी सजा है। ऐसे नॉर्मली भारत का कानून बहुत तेजी से बदल चुका है, बहुत तेजी से। अभी आप एक घटना सुने होंगे, वो एक डॉक्टर थी, लड़की थी, एक डॉक्टर, अरे कोलकाता में जो घटना घटी है आप जानते होंगे, जिसमें मल्टीपल रेप है, आपको पता होगा, गैंग रेप जिसे बोलते हैं कई लोगों ने। उसमें जानते हैं, देखिए क्या होता है ना, आदमी गुस्से में आके तो गलत काम कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो भुगतनी पड़ती है भाई साहब, लाइफ में दो चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, जीवन में मेरी दो बातें याद रख लेना, ठीक है, बांध एकदम नोट करके घुसा लेना। जीवन में ना बर्दाश्त करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है ना। हमेशा रात चलते इंसान कौन किस मूड में जा रहा है कहना मुश्किल है भाई। 4 गाली भी दे देना, ठीक है ना भाई साहब, आप तोप हैं जी जी, एकदम झुक जाओ, क्योंकि सामने वाले बंदे को आप जानते नहीं हो कौन कैसा है। छोटी छोटी बातों पे, यही नोएडा में, हमारे बगल में दिल्ली में, दोस्त ने ही दोस्त को चाकू मार दिया, सिर्फ अंडा न खिलाए, इस वजह, कहा आमलेट खिला, कहा नहीं खिलाएंगे, बोला आमलेट खिला, नहीं खिलाएंगे, बोला नहीं खिलाएगा, तब तेरी को वही चाकू उठाया, स्पॉट डेथ। तो आज के डेट में ये जो टेम्परामेंट है ना यंग जनरेशन का, वो कहना टॉलरेंस पावर 0 है, बर्दाश्त करना सीखिए। और दूसरा, कभी भी लाइफ में कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना, कभी लाइफ में, ये याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, लाइफ जीवन बर्बाद कर देगा। भारत की न्यायपालिका इतनी खराब है, आपका लाइफ बर्बाद करके रख देगा। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, हम लोग देखते हैं ना, जब मैं था प्रैक्टिशनर, एज अ प्रैक्टिशनर में 6 मंथ का क्या देखता हूं, मैं वहां देखता था 20-20 साल का पुराना केस पड़ा हुआ है। अभी वही कलकत्ता वाले में, अब तो फास्ट ट्रैक बन गया है, जानते हैं, जो ग्रीवेंस क्राइम होता है, जो मतलब बोलते हैं कि जघन अपराध बोलते हैं, हीनस क्राइम में जो सब आता है, आपको तो अभी तो घटना सब घट रही है, जो रेप करने में तो लोग कर देता है,
मर्डर करने में कर देता है, लेकिन उसके बाद जो आपको भारत की न्यायपालिका जो खींचेगा ना, वो आप मतलब होगा कि नर्क बना देगा जीवन। अभी हम परसों घटना दिए तब सुनेंगे ना केस का अंतर्गत में, वो जो रेपी सब था वो सबका एक मतलब जो है टॉर्चर किया है, बॉडी में पूरा नाखून उखून उखाड़ लिया है पुलिस सब, पूरा जो टॉर्चर कर रहा है पूरा, वो तो है ही ना भाई। तत्काल तो आप नहीं समझते इस बात को, लेकिन कभी लाइफ में ये सब चीजें मत करना, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, 2 चीजें दूर, बर्दाश्त करना सीखो। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, जो धैर्यवान नहीं है, समझ गए, वो इंसान कभी जीवन में अच्छा जीवन जी ही नहीं सकता। आपका स्वभाव एक कुचैला स्वभाव है, बात बात पे इरिटेट होते हो, वो जमाना बदल गया है, ठीक है। और कोट कटहरी की जब कोई 2 भाई है 2 बहन है, भाई तू ही ले ले जमीन, रख भाई, सबको जाना है इस धरती से। जो जन्म दिया है ना वही पालेगा, कोई पालने वाला नहीं होता है, ये ध्यान रखना, कोई पालने वाला नहीं। आज तक इस देश में देखो कोई भूखे मरा है, इतनी गरीबी है हमारे देश के अंदर, तभी कोई भूख से नहीं मरा है। देखो कभी सुने घटना ये भूख से मर गया, नहीं, भूख से नहीं मरता है कोई आज के डेट में, सबको भगवान देने वाला है। हाँ, आप मरोगे क्या, तो शौक पालोगे, सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, गलत गलत काम करोगे, इससे मरोगे। घूमने जाओगे तो वो तो आप जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का उसका तो हार्मफुल तो होता ही है वो, लेकिन आज के डेट में जो जन्म दिया है वही पालेगा, सबको जाना है धरती से। लेकिन कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, और हमेशा ये 2 चीजों से बच के रहना। कभी भी सड़क पर निकलते हैं, होता है मत, माँ है, पत्नी है, बहन है, तो में आ जाते हैं, हमको कोई गाली पड़ेगा, ना ना ऐसा काम मत करना, क्योंकि सामने वाले का टेम्परामेंट बहुत खराब होता है। चलिए, तो इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, इंटेंशनली, जानबूझकर। अगला नेक्स्ट, किथ एंड किन, किथ KITH, किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार, हमारे जो नातेदार रिश्तेदार होते हैं ना, नियर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, किथ एंड किन, ठीक है। अगला नेक्स्ट, लाइफ एंड सोल, लाइफ एंड सोल, SOUL। लाइफ एंड सोल का मतलब होता है सर्वस्व, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, लाइफ एंड सोल, सर्वस्व, सब कुछ, ठीक है ना, लाइफ एंड सोल। अब एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फार एंड नियर, NEAR, फार एंड नियर, या फार एंड वाइड, फार एंड वाइड, फार एंड नियर या फार एंड वाइड। इसका मतलब होता है सब जगह, एवरीवेयर, सब जगह, एवरीवेयर, सब जगह। आई हैव सर्च्ड माई लॉस्ट बाइसिकल फार एंड नियर, मैंने अपनी खोई हुई साइकिल सब जगह ढूंढ लिया, हर जगह। आपको मैंने एक वर्ड लिखा है तो याद कीजिए, हाई एंड लो, वो सेम है, ठीक है, फार एंड वाइड, लेकिन ये फार से बना हुआ है, फार एंड वाइड या फार एंड नियर। लिख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाइए आप, यहां तक कोई दिक्कत देख लीजिए, ठीक है ना। लाइफ एंड सोल, इसको हार्ट एंड सोल भी कह सकते हैं, लाइफ एंड सोल, या एक आप इसको ये भी लिख लीजिए, एक ही चीज है, उतना पकड़ में आ जाता है, तो पढ़ेंगे ना तो पकड़ में आ जाता है, क्लियर है। अगला, बाय एंड बाय, बाय एंड बाय, बाय एंड बाय मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली, SLOWLY, स्लो लिखा हूं मैं, स्लोली कहिए या ग्रेजुअली कहिए, ग्रेजुअली मतलब ये होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ठीक है। ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंटली, ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंटली, लगातार। हटाओ इसको। अब अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, ग्रीन आइड, ग्रीन आइड, EYED, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहिए या आर्गस आइड कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहिए या आर्गस आइड कहिए, इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्यालु, डाही, जिसमें जलन की बू हो, भावना हो, ईर्ष्यालु, एनवियस, एनवियस में लिखा दिया हो, या जेलस भी बोल सकते हैं। ये सब सिंपल इंग्लिश हो गई या हाई लेवल इंग्लिश हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लोज फिस्टेड जानते क्या होता है, कंजूस, कंजूस, अमाइजर, कंजूस व्यक्ति। इसको एक वर्ड और बोल सकते हो आप, निगार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, निगार्ड। निगार्ड मतलब भी कंजूस होता है, निगार्ड, ये सब सिनोनिम हो गया एक तरह से, फ्रेज भी कंप्लीट, वो भी सिनोनिम भी दिया हूं, सिनोनिम पहले भी मैं लिखाया हूं, ठीक है। निगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज फिस्टेड लिख लिए हैं। अच्छा, एक ये तो जानते होंगे आप लोग, ये क्या बोलते हैं उसको,
और पार्ट एंड पार्सल, और एक मिनट जाइए, एक मिनट इसको और नहीं आएगा। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, ये तो जानते होंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है अभिन्न अंग, जिस अंग को अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि जो अंग को अलग नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, पार्ट एंड पार्सल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनसेपरेबल पार्ट, IN इनसेपरेबल, SEPARABLE, इनसेपरेबल पार्ट। इसको वहां पर ये भी दे देगा एसेंशियल पार्ट, ESSENTIAL, इसे एसेंशियल पार्ट, या कभी दे देगा इंपोर्टेंट पार्ट, जिस तरह का यूज करे, इंपोर्टेंट पार्ट। तो जो हमारा अभिन्न अंग है, जिस अंग को अलग नहीं किया जा सकता, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ही तो हो गया ना। अक्सर देता है वहां पे, कश्मीर इज अ पार्ट एंड पार्सल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज अ पार्ट एंड पार्सल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। पार्ट एंड पार्सल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेगा। होल एंड कॉर्नर, HOLE, होल एंड कॉर्नर, CORNER लिखा हूं, NER। होल एंड कॉर्नर मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त, सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट कहिए या हिडन कहिए, ठीक है जी, क्लियर है। अगला एक होता है अ स्नेक इन द ग्रास, ये तो जानते होंगे, अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, ये सब जानते होंगे आप लोग। क्या, आस्तीन का सांप जिसे बोलते हैं, छुपा हुआ दुश्मन, आस्तीन का सांप, ठीक है, छुपा हुआ दुश्मन। अ हिडन या सीक्रेट एनिमी, एनिमी लिखो या फो लिखो, अभी बताया था मैं, FOE, फो, जो लिखना है लिख लीजिए। थोड़ा वोकैबुलरी बढ़िया से आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है। अगला मोस्ट, लास्ट कर देता हूं, फॉर गुड या फॉर गुड एंड ऑल, फॉर गुड एंड ऑल, फॉर गुड एंड ऑल, इसका मतलब जानते हैं, हमेशा, हमेशा के लिए, फॉर एवर, फॉर एवर, ऑलवेज, फॉर एवर, जो लिखना है लिख लीजिए। द इंग्लिशमैन लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, तो वही आप इस बदला में ये दे दीजिए, द इंग्लिशमैन लेफ्ट इंडिया फॉर गुड या फॉर गुड एंड ऑल, फॉर गुड या फॉर गुड एंड ऑल। क्लियर है, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं यहीं तक रहने दूं, बताइए आप लोग, यहीं तक रहने देते हैं आज, ठीक है। थोड़ा मुझे देखना भी आगे, मैं लिखा दिया हूं। क्या श्वेता क्या लिखे, प्रेसिडेंट इज, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट के पहले द लगा देना, पोस्ट है, पोस्ट नाम के साथ द लगाते हैं। द प्रेसिडेंट इज पार्ट एंड पार्सल, ठीक है, ऑफ संसद, पार्लियामेंट, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है, देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए यहीं तक आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, ठीक है जी। चलिए तब तक बहुत बढ़िया से पढ़ाई करें, स्वास्थ्य बचा के रखें, अपने और अपनों का ख्याल रखें, यही मनुष्यता है, यही मानवता का नियम है, ठीक है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।